Let us now discuss session 11 doubts. Now question number 2. It's given that sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is equal to 3. अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो जब ये तीनों मैक्सिमम होंगे 1 1 1 तभी तो 3 बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 है, ये 1 है। साइन थीटा 1 कब आता है? 90 डिग्रीज़ के लिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों 90 के बराबर है। अब हम लोग कॉस थीटा 1 निकालते हैं। कॉस थीटा 1 होगा कॉस 90 इज़ 0, कॉस थीटा 2 अगेन 0, कॉस थीटा 3 अगेन 0। तो इन तीनों को ऐड करोगे, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3, ये होगा 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपने को निकालना है। एक्स की एक्सप्रेशन दी हुई है आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों में आर स्क्वायर, अच्छा पहले तो इन दोनों को टारगेट करते हैं। इन दोनों में आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल रहा है। अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1 विच इज़ आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 3 रियल नंबर्स है विच इज़ इक्वल टू पाई एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम। अब इसमें ना 2 केसेस आते हैं। इन जनरल ये कोई भी एंगल्स है, पहला केस दे आर एनी एंगल्स, एनी एंगल्स। एनी एंगल्स का मीनिंग क्या है? मान लो अल्फ़ा को आप रख सकते हो 3 पाई, तो बीटा को मान लो आपने रख दिया माइनस पाई, गामा को रख दिया माइनस पाई। अब इन तीनों का एडिशन कितना आएगा? दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा एंड दिस इज़ अल्फ़ा। सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है? पाई। ऐसे भी एंगल्स हो सकते हैं और ये भी हो सकता है सेकेंड केस की ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल के हैं। ठीक है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तो ऐसे एंगल पॉसिबल नहीं है ना। 3 पाई कितना होता है? 2 पाई से भी बड़ा, मतलब 360 से भी बड़ा। बट ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स 360 से बड़े नहीं हो सकते ना, 180 से ही बड़े नहीं हो सकते। तो 2 केसेस हैं इसमें। अगर आप ये एनी एंगल्स का केस पकड़ते हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -2, और अगर आप एक ट्रायंगल के एंगल्स पकड़ते हो, ये अल्फ़ा बीटा गामा ट्रायंगल के एंगल्स है, तो मिनिमम वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो इस केस में आता है आंसर नेगेटिव एंड यहाँ पे आता है आंसर पॉजिटिव। तो दोनों ही चीज़ें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स से पहला केस पकड़ते हैं, व्हेन अल्फ़ा बीटा गामा आर एनी एंगल्स, एनी एंगल्स। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा, तो इसकी हम लोग मिनिमम लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये भी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? पाई। तो इसकी मिनिमम -1, इसकी मिनिमम -1 हमने लगा दी। अब इसकी क्या होगी मिनिमम, वो देखने की कोशिश करते हैं। साइन कब -1 आता है? जब अल्फ़ा -90 हो, बीटा -90 हो। ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, -90 -90। तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस गामा, ये पाई आ जाएगा, गामा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। गामा की वैल्यू 2 पाई पुट करो, साइन 2 पाई 0 आता है। तो अब इन तीनों का एडिशन लगाओ, तो ये आता है -2। तो ये प्रूफ बन गया कि मिनिमम वैल्यू -2 है, या उसको आप बोल सकते हो नेगेटिव। और ये सेम किन्हीं भी एंगल्स के लिए होल्ड करेगा। जैसे आपको -1 लाना है, एक तो -π/2 एंगल होता है, दूसरा एंगल कितना आप घुमा सकते हो? 3π/2 घुमा सकते हो। सो 3π/2 रख दो अल्फ़ा को, बीटा को भी 3π/2 या बीटा को -π/2 रख दो।
ठीक है। सो अल्फ़ा का ये केस पकड़ा अपन ने जहाँ पे अल्फ़ा एंगल है 3π/2, बीटा है -π/2, तो गामा निकालते हैं। सो 3π/2 -π/2 प्लस गामा इस पाई, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस गामा इस पाई, गामा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा निकालते हैं। साइन अल्फ़ा साइन 3π/2 इज़ -1, साइन बीटा साइन ऑफ -π/2 इज़ -1, साइन गामा गामा 0 आ गया, साइन 0 इज़ 0। फिर देखो कितना वैल्यू आ गया -2। घूम फिर के आप कोई भी एंगल का कॉम्बिनेशन बनाओ, अल्फ़ा बीटा को ऐसे एंगल चुनो कि साइन आपको -1 मिले, गामा ऐसा एंगल निकल के आ जाएगा कि साइन उसके लिए 0 आ जाएगा, और हमेशा इसकी मिनिमम आएगी -2 या नेगेटिव। ऑप्शन में नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट केस जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा आर एनी एंगल्स। सेकेंड केस जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सो व्हेन अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स हैं, तो क्या बोल सकते हो इसके बारे में? ओके, अब ये वाला जो केस है ये समझने के लिए हमको अगेन डिफ़िकल्टी है कि बहुत सारे बाकी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स लगते हैं। सो कॉनकेव अप फंक्शन, कॉनकेव डाउन फंक्शन, और फिर डेरिवेटिव्स का भी डेप्थ लगता है इसमें। तो ये ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड के जो कुछ चैप्टर्स है, 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव्स, फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत सारे चैप्टर्स का जो कंसेप्ट है मिल के इसमें लगता है। तो अगेन ये सब बताना बहुत डिफ़िकल्ट है, इस क्लॉज को अभी छोड़ देते हैं। अब बस वो जो पहला आंसर हमने देखा नेगेटिव, बस उसको आपको याद रखना है। पॉजिटिव वाला जो केस है वो हम लोग फिर कभी देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ें रिलेटेड है। जब कभी हम लोग ये वाले चैप्टर सीखेंगे तो ये वाली चीज़ें अपने आप उसमें आ जाती है। ये हम लोग देखेंगे कि ये जो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा, वहाँ पे ये वाले सम्स हैं, तो कवर हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो अभी के लिए इस क्लॉज को आपको छोड़ना होगा। तो फिर हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ 6 में ए का वैल्यू दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा, और हमको फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो ये क्वेश्चन गलत है, हमको फाइंड करना है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ ए, ये अपने को निकालना है। तो एक काम करते हैं अब यहाँ पे ए को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 को लिखते हैं कॉस। अगेन इसमें बहुत सारे अप्रोचेस हैं, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। सो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर विच इज़ साइन स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ साइन रेज़ टू 4। नाउ साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज साइन रेज़ टू 4 माइनस साइन स्क्वायर प्लस, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो साइन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है -1 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, -½ आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 1/4 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। साइन स्क्वायर -½ द होल स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 - 1 इज़ 3, सो 3/4। तो ये जो ए एक्सप्रेशन है वो ये आ रहा है। नाउ सी, ये जो साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर -½ है, तो -½ साइन स्क्वायर -½ एंड 1 -½ तो साइन स्क्वायर -½ किसके बीच में लाई करेगा? -½ और ½ के बीच में। अब देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर -½ का जो स्क्वायर है वो लाई करेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर की हमेशा लीस्ट वैल्यू 0 होगी। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब 3/4 हम लोग ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 3/4 ऐड किया, साइन स्क्वायर -½ द होल स्क्वायर में 3/4 ऐड किया एंड 1/4 प्लस 3/4 कर दिया। तो ये है ए की अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3/4। तो यही अपने को निकालना है कि ए की रेंज क्या है, ए के वैल्यूज़ की रेंज। तो ए बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर 1। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सिक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। इसकी अपने को निकालनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अगेन इसमें बहुत सारे अप्रोचेज है, सीक्वेंस सीरीज़ का AMGM इनइक्वालिटी लगा के भी इसको कर सकते हैं। हम लोग इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सीक स्क्वायर इज़ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सो कोसेक इज़ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -4 आ रहा है यहाँ पे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, तो 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे ऊपर और नीचे हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4/4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ 4 अपॉन, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 विच इज़ 4 बाय साइन 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 4। सो नाउ दिस इज़ 4, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर शिफ्ट करोगे तो कोसेक स्क्वायर बनेगा, तो कोसेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 विच इज़ 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड विच इज़ 4 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? कॉट स्क्वायर होगा। अब देखो कॉट थीटा की जो रेंज है, कॉट थीटा कहाँ लाया करता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। कॉट की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कॉट की वैल्यू 10,000 भी आ सकती है, कितनी ही आ सकती है, कितनी कम कितनी ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा? कॉट स्क्वायर 0 मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, एंड लीस्ट वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो कॉट स्क्वायर थीटा की लीस्ट वैल्यू कितनी है? 0। और वो कब आती है बताओ? कॉट 0 कब आता है, या कॉट स्क्वायर 0 कब आएगा? जब थीटा होगा 90 डिग्रीज, क्योंकि थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 कितना होगा? 0। साइन 90 कितना होगा? 1। 0/1 क्या होता है? 0। सो कॉट की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0, कॉट स्क्वायर की। सो दिस इज़ 0, मिनिमम वैल्यू इज़ 0। पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में मिनिमम इज़ 0। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।